हेलो एवरीवन। तो आज हम मैग्नेटिज्म का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इसका रेडियस ए है, कैरीज अ स्टेडी करंट आई। द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन। करंट इसके पूरे एरिया पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। द रेशियो ऑफ दी ऑफ लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। रेशियो ऑफ दी मैग्नेटिक फील्ड बी एंड वी डैश एट रेडियल डिस्टेंस ए बाई टू एंड टू ए। मतलब दो पॉइंट्स हमें दिए हैं, एक तो ए बाई टू डिस्टेंस पर है और एक टू ए डिस्टेंस पर है उसकी एक्सिस से। इन दोनों पे जो फील्ड आएगी उसका हमें रेशियो बताना, ठीक है। तो पहले तो देख लेते हैं कि किसी भी सॉलिड वायर के कारण किसी आर डिस्टेंस पे फील्ड किस तरीके से वेरी करती है, इसको समझते हैं। जैसे मान के चलो हमारे कोई एक सॉलिड वायर है, तो इस तरीके से हो सकता है। तो लॉन्ग वायर की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर जो है ये उसका क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। इसकी ये बात कर रहे हैं कि इसमें करेंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब तरीके से ये भी इसका सेक्शनल हो जाएगा। ये लॉन्ग वायर है, इधर भी ये यूनिफॉर्म इनफाइनाइट तक है, इधर भी इन्फिनिटी है, ठीक है। तो इस वायर के कारण अगर हमें किसी आर दूरी पर फील्ड निकालना है, देखो वो दो तरीकों से हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर अभी जो करंट है पूरे इस क्रॉस सेक्शन से पास हो रहा है। इस क्रॉस सेक्शन एरिया पर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे जो फील्ड वेरी करती है, इनसाइड इसका वेरिएशन कुछ अलग आता है और बाहर वाले पॉइंट पे वेरिएशन कुछ अलग तरीके से आता है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसका अपन टॉप व्यू बनाते हैं। अगर हम इसको टॉप से देखेंगे तो ये वायर हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। मैंने थोड़ा जूम करके बनाया है इसको। ये तो सेंटर हो जाएगा, कह सकते हैं कि एक्सिस इसी पॉइंट से पास हो रही होगी। तो अगर हमें किसी एक आर दूरी पर फील्ड बताना है, यहाँ पर कोई एक पॉइंट हो सकता है, ये पॉइंट इनसाइड है, ठीक है, ये आर दूरी होगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें निकालना हो इनसाइड वाले पॉइंट्स पर जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो अपनी आती है वी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई अपॉन टू पाई आर स्क्वायर टू आर। यहाँ पे जो स्मॉल आर है तो डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सिस कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इनसाइड वाले पॉइंट्स पर इस तरीके से फील्ड वेरी करती है भाई। और आउटसाइड वाले पॉइंट पर अगर बात करें, आउटसाइड दी वायर, तो आउटसाइड वाले पॉइंट्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है अपनी, वो रहती है म्यू नॉट इंटू आई अपॉन टू पाई आर। ये सिंपली आउटसाइड वाले पॉइंट्स पे तो वैसा ही फॉर्मूला आ रहा है जैसे किसी एक थिन वायर की वजह से आता था। यहाँ पे जो दोनों ही स्मॉल आर हैं, ये डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर है। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, स्मॉल आर क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ द वायर, एक्सिस ऑफ वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक चीज देखने को मिल रही है, इनसाइड वाले पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो आर के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि देखो ये आई है टोटल करेंट, कैपिटल आर कांस्टेंट, म्यू नॉट अपॉन टू पाई भी कांस्टेंट है। कह सकते हैं कि इनसाइड वाले पॉइंट्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आर के प्रोपोर्शनल है, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू आर। और जो बाहर वाले पॉइंट्स हैं वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, ठीक है। ये हो जाएगा, यहाँ पे इसका मतलब ये आर को अगर आधा करेंगे मैग्नेटिक फील्ड भी आधी हो जाएगी। यहाँ पे इसका मतलब आर का मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ, अगर आर को डबल किया जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाएगी, ये है सब, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन एक बार फॉर्मूले से कर लेते हैं, फिर मैं आपको ग्राफ से भी बताऊंगा, ग्राफ से तुरंत ही हो जाएगा ये। तो पहले एक बार तो उन्होंने बोला है कि ए बाई टू डिस्टेंस पर है। देखो इसका रेडियस ए है अगर, तो ए बाई टू डिस्टेंस वाला जो पॉइंट है तो अपना सिलेंडर के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो ए बाई टू डिस्टेंस पे जो फील्ड है इसको इन्होंने बोला है बी, बी का है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी है। ये वाला जो डिस्टेंस हमें दिया है वो ए बाई टू के बराबर, ठीक है। तो बी की वैल्यू कैसे लिखेंगे, देखो ये वाला पॉइंट तो इनसाइड वाला, बी बराबर ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बी नॉट लिखा, आई लिखा, अपॉन टू पाई, इसकी रेडियस ए है, ए का स्क्वायर आ जाएगा, इंटू डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सिस जो कि ए बाई टू। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं दो और दो चार हो जाएगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई इंटू आई बाई ए, इस तरीके से आ रहा है। और बी डैश पर फोकस है, ठीक है। बी डैश जो पॉइंट है उसकी डिस्टेंस टू है सेंटर से, तो इस तरीके से बाहर होगा ये पॉइंट कोई अपना, ठीक है। टोटल डिस्टेंस है वो टू ए दी है, यहाँ पे जो फील्ड आ रही है वो बी डैश आ रही है। बी डैश की अगर हम वैल्यू निकालें, ये आ जाएगा अपना म्यू नॉट इंटू आई अपॉन टू पाई इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है, टू टाइम्स ऑफ इट, यहाँ पर हम टू ए रख देंगे। यहाँ पे भी जो फील्ड आ रही है वो आ रही है अपनी म्यू नॉट इंटू आई अपॉन फोर पाई ए। तो देख सकते हैं कि दोनों जगह जो फील्ड आ रही है वो सेम आ रही है, वी और वी डैश इक्वल है, इनका जो रेशियो आएगा सिंपली वन इज टू वन आ जाएगा ना। वी अपॉन वी डैश इज इक्वल टू, सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों ही इक्वल है, ठीक है ना। पहले मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वी और वी डैश इक्वल है, इनका जो रेशियो है वो सिंपली
1:1 आ जाएगा, ठीक है, 1/1, 1:1 इनका रेशियो होगा, इसको सिंपली हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपना सी ऑप्शन यहाँ पर correct होगा। और एक बार देख लेते हैं इसको ग्राफ से हम कैसे सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। ग्राफ से अगर देखें इस तरीके से ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार इसको जो ग्राफ है अभी हमने देखा था यहाँ पे इनसाइड वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो आ रही है वो आर की प्रोपोर्शनल है, आउटसाइड वाले पॉइंट पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो पहले तो देखो एक स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, उसके बाद अपना एक फिर एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ जाएगा, ठीक है। तो पहले तो अपन स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं, इस तरीके से आ जाएगी अपनी एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर, ये स्ट्रेट लाइन आ गई, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम सरफेस पर पहुँच चुके हैं, इसकी सरफेस पर, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है अपनी, तो डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सिस है वो रेडियस के बराबर आ जाएगी, और ये 0 है। मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन हम आर के साथ देख रहे हैं यहाँ पर। जैसे ही हम सरफेस से बाहर जाएंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, मतलब जैसे जैसे आर बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आना चाहिए, ये कुछ इस तरीके का अपना आ जाएगा। जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फील्ड है वो कम होती जाएगी। यहाँ पे बी इज प्रोपोर्शनल टू आर है, और यहाँ पे जो फील्ड है वो बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है, बाकी ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है उसकी पेरी पेरी पर आ रही है, सरफेस पर, ठीक है। ये मैक्सिमम फील्ड है यहाँ, वी मैक्स कितनी आ रही है अपनी, म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 पाई आर, ये हो जाएगा, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो उसने 2 पॉइंट्स हमें दिए हैं। उसने कहा है कि पहला वाला जो पॉइंट है वो है A/2, और जो कि इनसाइड वाला पॉइंट हमें क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो इनसाइड वाले पॉइंट पर तो मैग्नेटिक फील्ड आर के प्रोपोर्शनल है, इसकी रेडियस ए है, देखो ये डिस्टेंस आधी हो गई है ना, तो यहाँ पे जो फील्ड होगी वो भी क्या हो जाएगी अपनी, हाफ हो जाएगी। एक काम कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो है सरफेस का उसको अपन V0 माने लेते हैं अभी। तो इस वाले पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी अपनी वो हो जाएगी अपनी सरफेस पर जो फील्ड है डिवाइडेड बाई 2, अभी डिस्टेंस हाफ हो चुकी है तो मैग्नेटिक फील्ड भी हाफ हो जाएगा। दूसरा जो पॉइंट है अपना वो 2r डिस्टेंस पर है, तो डिस्टेंस है एक्सेस से 2a दे रखी है, यानी ये आउटसाइड वाला पॉइंट है, ठीक है। तो 2a डिस्टेंस है वो रेडियस का तो डबल है ना, ये बाहर वाला पॉइंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर की। तो एक्सेस से जो डिस्टेंस है रेडियस के कंपैरिजन में ये डबल है, यानी यहाँ पे जो फील्ड है ना वो हाफ हो जाएगी। V2 वाले पॉइंट पे जो फील्ड है डिस्टेंस को देखो डबल कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी, सिंपली अपनी हाफ हो जाएगी, यानी ये वाली जो फील्ड है वो भी सेम V0/2 आ जाएगी। देख सकते हैं यहाँ से भी इनका रेशियो 1:1 यहाँ से भी हमें एक चीज़ समझ आ रही है कि अगर इस मैक्सिमम फील्ड के अलावा हमें हर बार सेम फील्ड के लिए 2 पॉइंट मिलेंगे, एक होगा अपना इनसाइड वाला और एक आउटसाइड वाला। तो इस तरीके से देखो हर एक फील्ड की वैल्यू के लिए दो बार ये ग्राफ को कट करेगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम देख सकते हैं ये वाला जो पॉइंट है अपना वो कुछ इस तरीके से है। ये जो दूरी है A/2 हो जाएगी, बाकी ये है अपना वो तो 2a हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो दूरी है अपनी यहाँ A/2, यहाँ पे जो फील्ड है वो कितनी हो गई अपनी, सरफेस पे जो फील्ड है उसका हाफ, एक पॉइंट हमें यहाँ पे मिलेगा, और डिस्टेंस क्या हो चुकी है डबल, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम इसको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो।